Good morning, students. Good morning, all of you. I am your teacher, Mayank Singh, from MB Patel, English Medium Secondary and Higher Secondary School. Today we are going to learn a new chapter, which is Forms of Business Organization 2. In our previous lecture, in our previous video, we have learned about Forms of Business Organization 1, in which we have learned about partnership, sole proprietor, okay, and HUF. In this chapter we will learn about the business organization too. We will learn about different types of business organization in this chapter. So in this chapter, first we will learn about cooperative society. What is cooperative society? So moving forward, we will learn about what is cooperative society. So cooperative means cooperation by which all the peoples are coming together, they are helping each other, they are providing some kind of commodities, some kind of services, some kind of goods to the people with low price, or a type of help given by the cooperative society. Okay, so cooperative society having a slogan like नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन. कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या स्लोगन है कि विदाउट नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन, मतलब एक साथ मिलके जब तक हम काम नहीं करेंगे, एक साथ जब हम कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, तब तक हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी. ओके, सो मूव ऑन टू द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंट्री फॉर्म ऑफ बिजनेस. ओके, इट इज़ अ वॉलेंट्री फॉर्म ऑफ बिजनेस. जो चाहेगा इसमें ज्वाइन होगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं ज्वाइन होगा. इट विल विलिंगनेस, एनीबॉडी हैविंग विलिंग टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल ज्वाइन इट. वेयर इन पर्सन विथ कॉमन इंटरेस्ट गेट एसोसिएटेड वॉलेंटरी. जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है जिसको कॉमन इंटरेस्ट है किसी एक कॉमन गोल के लिए, किसी एक कॉमन एम के लिए, जिसके लिए वो सोसाइटी ओपन हुई है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक साथ मिलके वर्क करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स थ्रू कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि वो क्या प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट ऑल्सो, दे आर मेंटेनिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑल्सो. ठीक है, जो भी मेंबर बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो एक मेंबर दूसरे मेंबर का ये ख्याल रखता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका वेलफेयर कैसा होना चाहिए, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. ठीक है, तो वो क्या है, एक जस्ट लाइक अ फैमिली. ओके, एंड मेंबर्स थ्रू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे को हेल्प करेंगे. ठीक है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो तो है ही, ठीक है, कोई भी गुड्स के ऊपर, कोई भी सर्विसेज के ऊपर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो भी मेंबर्स हैं आपस में मिलजुल के एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. सो इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, वर्ड ही कोऑपरेटिव है, मतलब मिलजुल के वर्क करना. ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज द डेफिनेशन? Cooperative society is a form of business organization in which individuals get associated for the upliftment of their economic interest or equal basis. ठीक है, क्या होता है cooperative society में? It is a form of business in which individuals are getting associated, in which all the individuals are coming together, they are forming a cooperative society and they are helping each other for their upliftment. मतलब हर एक को बढ़ावा दे रहे हैं, हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक को बढ़ने का मौका दे रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हर किसी का इक्वल इंटरेस्ट ऑन इक्वल बेसिस. ऐसा नहीं कि कोई एक ही प्रॉफिट लेगा उस बिजनेस में से, नहीं. द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स आफ्टर द वेलफेयर एक्टिविटीज़. ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज़. क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस नहीं है, ये क्या है, एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ है. ठीक है, हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए. ओके, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर द एक्ट 1912. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है. ठीक है, और
ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, सबका इक्वल बेसिस में होता है. ओके, सो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. Now move on to the characteristics of cooperative society. First point is voluntary association. So it is a voluntary association of individuals. Individuals join in the cooperative society on the basis of equity. Okay, equity means they are equally having the shares, having the responsibilities, having the प्रॉफिट शेयरिंग इन द बिजनेस. ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का. उनकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो ज्वाइन हो रहे हैं, और इंडिविजुअल्स ज्वाइन करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी. ऑल आर इक्वल, नो वन इज़ बिगर. ओके, कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा कैपिटल लाया है तो ये बॉस है हमारा, या ये फिर ये डायरेक्टर है. ठीक है, आपस में सब मिलके वो ज्वाइन करते हैं. तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, हर कोई इक्वल अपनी इच्छा से ज्वाइन हुआ. सेकेंड इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ईजियर, ओके, देन दैट ऑफ अ कंपनी. कंपनी से ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ईजी है. ओके, सो व्हाट आर द प्रोसीजर. मिनिमम 10 पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, मिनिमम कितने, 10 पर्सन. अगर 10 इंडिविजुअल्स हैं, 10 लोग हैं मिनिमम, ठीक है, कम से कम 10 लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, गेट इट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे हमारा पार्टनरशिप हमें रजिस्टर करना होता था, ठीक है, वैसे तो इट इज़ एडवाइजेबल टू बी रजिस्टर्ड, बट ठीक है, वो वर्बली भी हो सकता था और नॉन वर्बली भी. ठीक है, पार्टनरशिप को भी हम रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए. ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए. और ठीक है, सो मिनिमम 10 मेंबर्स कैन रजिस्टर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. सो विथ रजिस्ट्रेशन द सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी और आइडेंटिटी. ओके, तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी, मीन्स वो रजिस्टर्ड है, उनको एक नंबर मिल जाएगा, एक लोगो मिल जाएगा कि ये एक सोसाइटी है और दिस इज रजिस्टर्ड. ओके, सो एनी लीगल प्रोसीजर्स कैन बी टेकन फर्दर. नाउ मूव ऑन टू थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच इज इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स. सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन अमंग द मेंबर्स ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर एनी अदर रीजन. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है. इट इज़ अ कॉर्पोरेशन, इट इज़ अ बिजनेस, और इट इज़ अ सोसाइटी इन विच ऑल द मेंबर्स आर इक्वल. कोई भी अलग नहीं है. ठीक है, वेदर एनी मेंबर इज ब्रिंगिंग मोर कैपिटल और लेस कैपिटल. ठीक है, इससे वो नहीं है कि कितना बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना सोसाइटी में कितना फंड उन्होंने दिया, कितना हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, सो ऑल आर इक्वल. फोर्थ इज सेपरेट आइडेंटिटी. सो विद द रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स अ लीगल सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ठीक है, जब सेपरेट आइडेंटिटी कब मिलती है, जब हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाता है. ओके, देन ऑल द मेंबर्स गेट अ सेपरेट आइडेंटिटी. ओके, सो एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो कोई भी मेंबर एंट्री कर रहा है या एग्जिट कर रहा है तो उससे बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जस्ट लाइक पार्टनरशिप में कैसा था कि पार्टनरशिप में अगर कोई मेंबर, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर और कोई मेंटल प्रॉब्लम से वो लायबल नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, तो उस वक्त पार्टनरशिप बंद हो जाती थी, डिसॉल्व हो जाता था फॉर्म. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं. कोई मेंबर की डेथ हो गई या फिर कोई नया मेंबर आ रहा है या पुराना मेंबर छोड़ के चले गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोऑपरेटिव सोसाइटी विल गो ऑन. ओके, नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट विच इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. सो यू आर सीइंग द पिक्चर. इन दिस यू आर शोन दैट these are the cooperative society like Amul. ठीक है, the taste of India, you all know about Amul, you know about IFFCO, it is the Indian Farmer Fertilizer Cooperative. ठीक है, these are some of the cooperative societies which are helping the peoples and they are doing business also, but they are doing business, the product which they are giving to the society are helpful for the society and they are charging very less amount. ठीक है, मीन्स वो बहुत महंगा सामान नहीं होता है. ठीक है, तो जो इफ़को है दे आर गिविंग फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स, दे आर
गिविंग लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बहुत सस्ते फर्टिलाइजर्स होते हैं, अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो, अदर हेल्पिंग एड्स टू द फार्मर्स ऑल्सो दे आर गिविंग. ओके, सो मूव ऑन टू फिफ्थ पॉइंट विच इज़ democratic management. The management of the cooperative society is really democratic as compared to a company. ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब हर कोई एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं, डिसीजंस हैं, हर दूसरे का सुनेगा. जैसे हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, सिविक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने क्या स्टडी करा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ठीक है, तो मीन्स जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स है, उन्हीं के सपोर्ट से कोई भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक मेंबर की बात सुनी जाएगी. सो एज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप को बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस का ट्रेनिंग स्कूल है सोल प्रोप्राइटरशिप. वाई? बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ स्मॉल बिजनेस. ठीक है, स्मॉल बिजनेस से हम बड़े बिजनेस में जा सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हम कैसे बिजनेस करें. ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इट इज़ अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी बाय विच वी कैन लर्न द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ द पीपल्स, by which we can learn the cooperation, by which we can learn the coordination between the members. Okay. Now, sixth point is main motive of service. So, main motive of service is cooperative society is formed for giving services to the society. Okay, and they are also giving free services as well as very less amount to be taken by giving the services. Okay, so cooperative society attempts to rise the लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मेंबर्स एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट. ठीक है, तो वो अपने मेंबर्स को भी उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, उनको सेल्फ रिलायंस बनाते हैं, रिलायंट बनाते हैं कि वो अपनी खुद की मेहनत से अपने आप को, अपनी लाइवलीहुड को बेटर कर सकें. ओके, सो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज द एम ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड द गुड्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एट अ फेयर प्राइस. ठीक है, तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रीज़न है कि वो जो गुड्स दे रहे हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत गुड क्वालिटी के हैं एंड वेरी लेस अमाउंट टू बी टेकन बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स. ओके, सो ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज़ हेल्पिंग द सोसाइटी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ fair distribution of profit. So in spite of motto of service, if there is excess of income, ठीक है, अगर जो सर्विस दे रहे हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर कुछ इनकम एक्सेस, कुछ एक्स्ट्रा इनकम उनको कमा रहे हैं, ठीक है, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ. ठीक है, तो जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कमाती है, वो प्रॉफिट किस में चले जाता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, नाउ द 8th पॉइंट इज लो प्राइस ऑफ शेयर. लो प्राइस ऑफ शेयर मीन्स पर्सन विथ लो इनकम कैन परचेज शेयर एंड बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो शेयर्स आप लोगों ने, अभी तक आप लोगों को शेयर्स पता नहीं है, कंपनी का टॉपिक आएगा तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा शेयर्स क्या होते हैं. और आप लोगों ने शायद अकाउंट्स के क्लास में सुना होगा व्हाट डू मीन बाय शेयर. ठीक है, तो शेयर क्या है, किसी भी कंपनी का हम पार्ट अगर हम ले रहे हैं, किसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, दैट इज़ नोन एज शेयर. ठीक है, तो हम किसी भी कंपनी का एक पार्ट में इन्वेस्ट करके उसमें से डिविडेंड हम लेते हैं, उसमें से हम प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज़ नोन एज शेयर. ठीक है, नॉर्मल मीनिंग में शेयर क्या है, पार्ट. अगर आप किसी से कोई चीज़ बांट के खा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग. शेयरिंग मतलब बांटना. तो कंपनी अपना जो कैपिटल है, अपना जो फंड है, अपना जो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, वो सब किससे बांटते हैं, पब्लिक से बांटते हैं. तो पब्लिक उनको एज शेयर खरीदने के बदले उनको पैसा देती है कंपनी को, और कंपनी वही पैसा इन्वेस्ट करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है, और अपने शेयर होल्डर्स को क्या देता है,
प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, जो मैंने पैसा दिया वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी मार्केट में, और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट वो कमाएगी कंपनी, उसमें से मुझे वो क्या देगी, डिविडेंड अपॉन शेयर। जो मैंने शेयर खरीदा उसके ऊपर मेरे को डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द 8 पॉइंट विच इज़ लो प्राइस ऑफ शेयर। तो लो प्राइस ऑफ शेयर में क्या हमने पढ़ा कि शेयर्स जो हैं हमारे बहुत सस्ते होते हैं, बहुत कम पैसे के होते हैं, विच कैन बी परचेज बाय द एनी मेंबर एंड ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ मूव ऑन टू 9th पॉइंट विच इज़ वोटिंग राइट पर मेंबर। Voting right per member means each member is entitled to a single vote regardless of the number of shares held by him। ठीक है, तो हर एक मेंबर का सिंगल वोट बहुत वैल्यूबल है। हर किसी को ये कहा जाता है कि वो वोट दे, और हर किसी का वोट वैल्यूबल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मेंबर वन वोट। हर एक मेंबर का एक वोट दिया जाता है और उसमें से रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अगर 10 मेंबर्स किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो ये कहना चाहें कि किसी एक को हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं कि वो रिप्रेजेंट करे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, तो आपस में वो वोटिंग करेंगे, हर एक अपना वोट देगा और उस वोट से फिर उस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर इलेक्ट किया जाएगा। ओके, 10th पॉइंट इज सेपरेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक डिफरेंट पार्ट, एक डिफरेंट सोसाइटी है जिससे रिलीजन से कोई हमारा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। यू कैन जॉइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द पॉलिटिकल और रीजनल प्रिंसिपल। ठीक है, रिलीजन के प्रिंसिपल से या पॉलिटिकल रीजन से कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं होती है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये पॉलिटिकल है, कि ये किसी गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, वो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ होती है। ओके, सो दस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ओके, नाउ मूव ऑन टू 11th पॉइंट विच इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ओके, सो unrestricted number of members, there is no restriction on the number of members so that as many persons as possible can become members of society for their economic upliftment। तो हर एक मेंबर, हर कोई लोग सोसाइटी में ज्वाइन हो सकते हैं और एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट में या फिर उनके हर एक दूसरे की लिविंग स्टैंडर्ड में वो हेल्प करेंगे, हर किसी को बढ़ावा देंगे। ओके, सो दीज आर द 11 पॉइंट्स in the characteristics of the cooperative society. Okay, so we have learned cooperative society in this video. Hope you have understood cooperative society. Okay, and thank you all of you.